स्वागत करते हैं खास मेहमानों का। सुनील गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमडी हैं ग्लोबल हंट के। गोयल साहब गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनिका एरॉन हमारे साथ हैं, मैनेजिंग पार्टनर मार्चिंग शीप एचआर कंसल्टेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है सोनिका आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं प्रांशु उपाध्याय, रीजनल डायरेक्टर माइकल पेज इंडिया के। प्रांशु गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और ये जो काफी प्रचलित अब थ्योरी बन चुकी है कि एआई एमएल 2027 तक तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, इनफैक्ट 2030 तक बारी आ जाएगी क्वांटम कंप्यूटिंग की। आपके प्रोजेक्शंस क्या कह रहे हैं? इस तरफ डिमांड जारी है सर? डिमांड बहुत ज़्यादा है और मुझे लग रहा है कि हर बिजनेस अपने आप को टुवर्ड्स द न्यू एज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जेन एआई आज के डेट में हम बोलते हैं उसको, उसके टुवर्ड्स ट्रांजिट कर रहा है। किसी भी क्षेत्र में, अगर आप एफएमसीजी में जाइए, बैंकिंग में जाइए, एफएमसीडी में जाइए, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी सेक्टर में जाइए, हर जगह आज के डेट में इसकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि ज़रूरत इसीलिए आन पड़ी है क्योंकि लोगों को ज़रूरत है कि वो मशीन को अपना एक हथियार बनाए, सारथी बनाए। यानी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ में लगे रहे डे नाइट और उससे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, या एज ए ह्यूमन आप बहुत रिपीटेटिव जॉब करते हैं, या मे बी शायद आपको डेटा एनालाइज करने में एज ए ह्यूमन आपको बहुत टाइम लगता है, बट मशीन की ऐसी कैपेसिटी होती है, या मशीन को हम इतना कैपेबल बना पा रहे हैं आज के डेट में, जहां किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन और किसी भी चीज़ का ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो रहा है। तो आज की दुनिया में देखिए तो अगर हर कंट्री, अगर मैं करंट सिनेरियो बताऊं आपको, हर कंट्री आज के डेट में चाह रही है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ ले जाए, अपनी सर्विसेज, अपना लोकल मार्केट को वो कंजप्शन भरपूर कर पाए। तो ऐसी सिनेरियो में आपको मोस्ट एफिशिएंट, मोस्ट क्वालिटेटिव आपको एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, जिससे कि आप किसी भी ग्लोबल कंपनी को, ग्लोबल प्रोडक्ट को कंपटीशन दे सके, अच्छा कंपटीशन दे सके। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि दुनिया उसके लिए फोर्सफुल हो आपके पास आने के लिए। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जैसे जैसे इंडस्ट्री में इनोवेशंस होता है या ग्रोथ होता है, हर किसी को अपने प्रोफाइल को उसी हिसाब से देखने की जरूरत है, उसी प्रोसेस से देखने की जरूरत है। क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी हर 1 साल, 2 साल, 3 साल में देखेंगे नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। इसी जब तक हम पॉइंट पर आ रहा था कि टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि एक टेक्नोलॉजी आती है और वो 6-7 महीने में या मैक्सिमम 1 साल में बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाती है, या फिर वो लीस्ट रिलेवेंट हो जाती है। ये थोड़ा सा एक ऐसा इशू है, ऐसा पॉइंट है जहां पर आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो अपने कोर्स में उस तरह का इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बावजूद सोनिका, इसके बावजूद, इस चैलेंज के बावजूद, इस पेस के बावजूद, पेस ऑफ डिसरप्शन के बावजूद कहा जा रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द टैलेंट पूल फॉर एआई, एमएल, डेटा रिलेटेड जॉब्स। क्या हम कंफर्टेबली कह सकते हैं कि वाकई में ये होगा और हम एक टैलेंट पूल बनेंगे? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दीपक जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, ये जो हमारी जो एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारी पॉपुलेशन, जिसको कभी कभी हमारी आबादी को हमारी कमजोरी भी माना जाता है। लेकिन आज की डेट में हमारी एक यंग पॉपुलेशन है, 60 to 70% हमारी जो वर्कफोर्स है वो जिलेनियल्स और मिलेनियल्स हैं, यानी कि 45 इयर्स की एज से कम। और ये जो वर्कफोर्स है वो टेक्नोलॉजी के साथ काफी कंफर्टेबल है। एब्सोल्युटली। अच्छा प्रांशु, मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहूंगा कि कोर्सेज तो हमारे यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं, दावे बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में कर देते हैं और वो बिल्कुल बोल्ड अक्षरों में लिख देते हैं एआई, एमएल, डेटा साइंस। आई मीन वो लोगों का आकर्षण का केंद्र बनने के लिए उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। प्रॉब्लम ये है कि जो फैकल्टीज उन बच्चों को पढ़ाने वाली हैं उन कोर्सेज के तहत, वो खुद अपडेटेड नहीं है। उनकी एंट्री उन कॉलेजेस में तब हुई है जब शायद इतना बोलबाला भी नहीं था। एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खुद फैकल्टीज इस वक्त ट्रेन नहीं हो पा रही हैं, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि एआई हो, डेटा साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इनसे रिलेटेड कोर्स से बच्चे निकल तो रहे हैं बट दे आर नॉट एम्प्लॉयेबल। जबकि कहा जाता है कि ये जो स्ट्रीम्स हैं ये हाईली एम्प्लॉयबिलिटी देती हैं और जॉब सिक्योरिटी देते हैं। तो उस मोर्चे पर आप
प्रांशु समझ पाए कि जो चिंताएं हैं वो दूर हुई हैं? देखिए दीपक जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये कि ये थोड़ा ट्रेन द ट्रेनर वाला कॉन्सेप्ट है कि जो आपको पढ़ा रहा है उसको भी समझ में आ रहा है कि वो क्या पढ़ा रहा है या नहीं। एक ही इवॉल्विंग स्किल सेट है। आपने शुरू में बोला कि टेक्नोलॉजी ये 3-4 महीने में कोई ना कोई नई चीज ऐसे निकल के आती है। पहले GPT-3 चला था, फिर अब 4 आ गया है। पहले आप वॉइस से बात कर रहे थे, टेक्स्ट से बात कर रहे थे, अब आप इमेजेस से बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैसे ये किसी भी कोर्स के लिए है, लेकिन AI ML और एनीथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उन्हीं इंस्टीट्यूशन से टाई अप करें या उन्हीं जगहों से आप ये कोर्सेज लें जहाँ की फैकल्टी अप टू डेट है। एब्सोल्युटली। देखिए, यही कहा जा रहा है कि कांस्टेंट अपस्किलिंग यही होगा फ्यूचर में सक्सेस का की। क्योंकि अगर आप सोचिए, एक कोर्स आपने कर दिया, उसके बाद आप बैठ गए, आपको पता चला कि आपने आज वो कोर्स किया, 6 महीने बाद या तो वो इररेलेवेंट हो गया या उससे बेटर कोई नई टेक्नोलॉजी और नया आइडिया मार्केट में है। तो कॉन्टिन्यूअस अपस्किलिंग वुड बी द की। लेकिन उसके तरीके क्या हैं? क्योंकि अक्सर बच्चे एक कोर्स में फोकस करते हैं, तो वो अपस्किलिंग किस लेवल पे हो? जॉब में अब अगर आप हैं तो आपका संस्थान जो है कई बार वो इस बात का ओनस ले लेता है कि हमको रिटेन करना है अपने एम्प्लॉय को, तो उसकी अपस्किलिंग करेंगे। लेकिन कोर्सेज में हम ये नहीं देखते हैं। वो जो करिकुलम है, वो जो पहले का डिजाइन हुआ है वह उसी पे स्टक होते हैं। तो ले दे के फिर आपको बाहर जाके ट्यूशंस वगैरह लेने पड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गोयल साहब, आपके पास आना चाहूंगा और थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई का एक मैं एनालिसिस पढ़ रहा था। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना है, जो ग्रेट लर्निंग की रिपोर्ट है 2022 की। मुझे लगता है इसमें काफी कुछ चेंज हो गया होगा, लेकिन फिर भी जस्ट टू पुट इट इन अ पर्सपेक्टिव मैं समझना चाह रहा हूं। 2.5% सिर्फ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो वो अपने कोर्स में AI ML की स्किल्स को अभी तक समझ पाए हैं। लेकिन अगर आप डिमांड देखेंगे इस तरह के रोल्स की, तो वो 30% की CAGR के हिसाब से हैं। तो उतना शायद सप्लाई हो नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें भी मैं एक बात जो बोल रहा हूं बार बार कि जो बच्चे पढ़ाई कर भी चुके हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, एक बहुत बड़ा इशू है। बड़े जो संस्थान हैं, मेरे ख्याल है कि CAGR 21 से 27 के बीच में AI मार्केट का CAGR 31.5% के हिसाब से प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस के करिकुला को अगर आप देखेंगे तो एडवांस AI टॉपिक्स जो हैं, डीप लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग्स वगैरह हैं, वो सिर्फ 10% ही हैं। ये 2022 की NASSCOM की रिपोर्ट कहती है। अभी शायद कुछ बदले होंगे। कहने का मतलब ये है कि उतनी ज्यादा तेजी से हम लोग रेडी नहीं हो पा रहे हैं। हम मतलब हमारे इंस्टीट्यूशंस, और अगर हो भी पा रहे हैं तो फिर उसमें से कितने एम्प्लॉयबल निकलेंगे, एक बड़ा सवाल है। तो कैसे फ्यूचर रेडी करें हम अपने इंस्टीट्यूशंस को सर? देखिए, यहाँ पे ना मैं डिमांड बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये परसेंटेज से भी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और शायद बहुत कम परसेंटेज हम उसका फुलफिल कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे हम सबको अपने सोचने का ढंग बदलने की ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एक डिग्री या एक पेपर ऑफ सर्टिफिकेट्स हमको किसी भी चीज़ के लिए एम्प्लॉयबल करता है। मे भी शायद वो करता होगा 20 साल 30 साल पहले, आज की डेट में नहीं करता है। आज की डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम सब ने पढ़ाई करी है और हमें ये पता है कि प्रैक्टिकली आपका प्रोफाइल तब बनता है जब आप प्रैक्टिकली कुछ करना शुरू करते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ पे एक्सेल कर रहे हैं, और फिर उसी दिशा में आप बढ़ते चले जाते हैं। तो मुझे जो मैंने ये माइंडसेट की बात कही, ये सबसे ज़रूरी है फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे, एंड इवन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द एम्प्लॉयर्स जो है वहाँ पे। यहाँ पे कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चे को सडनली आप पढ़ा रहे हैं बहुत ही डीप मैथमेटिक्स और आके उसको बोलेंगे कि आप प्रैक्टिकली बताओ कि फार्मा बायोस्टेटिशियंस में कैसे काम करेगा और ये रिटेल इंडस्ट्री में कैसे हेल्प कर सकता है, वो नहीं बता पाएगा बच्चा। तो बहुत प्रैक्टिकल है। तो इसके लिए आज के डेट में अगर आप जाइए, ग्लोबल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, मैं स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की जो कमी खलती है डायरेक्ट, जो हम लोग को बहुत क्लियर विजिबल है, कि कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडस्ट्री, जो एम्प्लॉय करेगा वो और जिसको एम्प्लॉय होना है वो, उसका कनेक्ट बहुत लेट होता है। वो कनेक्ट अगर अर्ली हो जाए, अगर वो कनेक्ट 10th 11th 12th के स्टैंडर्ड से होते होते अगर उसके अंडर ग्रेजुएट कोर्स तक होता है, बिलीव मी, कोई भी एक आदमी ऐसा शायद बहुत कम बचेंगे जो एम्प्लॉयबल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है। लोकल कंजप्शन के लिए डिमांड है, ग्लोबल कंजप्शन के लिए डिमांड है। हमारे यहाँ अभी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, टूल्स, मशीन्स,
ये जितनी भी चीज़ें बनती है आज की डेट में, आप जाइए एमएसएमई बोलते हैं कि हम चाइना से compete नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ का प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, लेबर सस्ती है और मे भी फिनिश ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ा मशीन पे इनोवेशन किया है। हमारे यहाँ उससे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ज़्यादा अच्छे इनोवेटर्स हैं, हम उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। बट हमें ज़रूरत है कि हम लेट जाते हैं, हमें लगता है कि अब ये एक इंजीनियर को हायर करें और कल से आके प्रोडक्शन शुरू कर दे। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगता है अगर अर्ली इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाए कॉर्पोरेट का, इंस्टीट्यूशन का, और जो बच्चे आते हैं इस इंडस्ट्री में या जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, तो उनको एक इंडिविजुअल को उसका इंटरेस्ट पता चलेगा। क्योंकि आज के डेट में जरूरत है इनोवेशन की, इनोवेशन इनोवेशन एंड इनोवेशन। अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे, देखिए बेसिक सर्विसेज हमेशा सेम रहती है, टैक्सी की सर्विसेज सेम है, उसको इनोवेट किया आज के डेट में ओला ने, उबर ने, रैपिडो ने, जितने भी हैं। तो आज के डेट में आपको टैक्सी के लिए सोचना नहीं पड़ता, बट टैक्सी की सर्विसेज सेम है। तो हर जगह, हर इंडस्ट्री में कोर मैन्युफैक्चरिंग, कोर माइनिंग, कोर प्रोसेस, कोर फार्मा, कोर रिटेल, हर जगह सेम रहेगा, बट उसके अंदर इनोवेशन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। हमने एब्सोल्युटली, बट जो आपका इंपॉर्टेंट जिस था आपके वक्तव्य का, वो है कोलैबोरेशन। अब ऐसा लगता है कि उस जमाने में हम आ गए हैं जिसमें बच्चों से पहले उनकी फैकल्टीज को अपस्किल होना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन होके आगे बढ़ के बच्चों से पहले बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी। अब उस दौर में आ गए हैं, तो शायद इस दौर में हमारे इंस्टीट्यूशंस कुछ करें। इधर से इंडस्ट्री भी, जैसा कि सोनिका जी ने भी कहा, इंडस्ट्री भी आए, गोयल साहब ने भी कहा, इंडस्ट्री जाकर कोलैबोरेशन करे। बेहतर कोलैबोरेशन जब सामने आएगा तो स्वाभाविक रूप से हम देख पाएंगे कि फ्यूचर रेडी हमारे कोर्सेज भी हो रहे हैं और फ्यूचर रेडी हम जॉब्स के लिए भी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। पूरे शो के दौरान हमने जो लोअर है उसमें दिखाया था कि टॉप 10 जो फ्यूचर में जॉब्स कौन सी होंगी, उनको आप वापस देख भी सकते हैं एक बार। उनके लिए आप तैयार रहिए और कैसे तैयारी करनी है हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। थैंक यू सो मच सुनील गोयल साहब, सोनिका इरवान जी, थैंक यू सो मच। प्रांशु उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए।